ने प्रभु से युद्ध कर लिया, साष्टांग शीश झुका करके प्रणाम कर लिए। गुरुदेव, हे प्रभु क्षमा करिए, हे प्रभु क्षमा करिए, इस जाम्बवान को क्षमा करिए, मैं आपका अपराधी हूं। भगवान ने जाम्बवान जी को पहचान लिया कि ये जाम्बवंत जी हैं, रामावतार में हमारे परम सहायक थे, हमारा बहुत सहयोग किए हैं। भगवान ने तथास्तु कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, बिल्कुल नाराज नहीं हूं। जाम्बवान जी ने कहा कि मैं आपका अपराधी हूं, कहा मैंने आपके अपराध को क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं है। और नारायण, मैं चाहता हूं आप मेरे घर के अंदर प्रवेश करें और कुछ नाश्ता पानी बिना किए हुए ना जाएं, कुछ बिना सेवा और खातिर के ऐसे आपको भेज दूंगा तो ठीक नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा वैसे 27 दिन तक जो सेवा किए हो ये मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। भगवान ऐसी सेवा किसी को न प्रदान करे, पहुंचते ही लात भूसा मिलना शुरू हो जाए। अब कमर दुख रही है, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, क्योंकि जो जो मुक्के का प्रहार किए हो मैं ही जानता हूं। तो सेवा 27 दिन खूब किए हो, निवेदन करता हूं कि अब छोड़ दीजिए, मणि दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। जाम्बवान जी ने कहा कि प्रभु एक दिक्कत है, मणि देने में एक छोटी सी दिक्कत है। कहा क्या? कहा मैं जब उस मणि को ले आया तो मेरी बेटी जाम्बवती उस मणि को देखी और उसने कहा कि पिताजी ये मणि मुझे दे दीजिए, और मैंने अपनी बेटी को वो मणि दे दिया। और धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, बेटी को कोई चीज अगर दे दी जाती है तो वापस नहीं ली जाती है। क्यों? क्योंकि बेटी पूज्य होती है, बेटियां पूज्य होती हैं। बेटी को जो चीज दी जाए उसको वापस नहीं लेना चाहिए। और एक परंपरा है कि लोग बेटी का धन नहीं लेते हैं। अगर अभी तो ये है कि लोग जिस घर में बेटी का विवाह कर देते हैं उसके घर का पानी भी नहीं पीते हैं। पहले तो ऐसे जमाना था कि उस गांव के पानी को नहीं पीते थे। किस घर में मैं अपनी बेटी का विवाह किया, तो कहा मैंने अपनी बेटी को ये मणि दान किया है, और अब मैं नहीं लूंगा उससे कि लेकर के दूं। हाँ, एक चीज हो सकता है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। कहा क्या? कहा पत्नी के संपूर्ण शरीर पर, पत्नी के संपूर्ण जीवन पर उसके पति का अधिकार होता है। अगर मैं अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह आपके साथ कर दूं तो दहेज में वो मणि लेकर के जाएगी, तो उस मणि पर जितना अधिकार मेरी पुत्री जाम्बवती का होगा नारायण, उतना ही अधिकार आपका हो जाएगा। फिर मेरी बेटी से मांग लेना और ले जाकर के सत्राजित राजा को दे देना। भगवान ने झूठा कलंक मिटाने के लिए दूसरा विवाह करने का मन बना लिया। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान का जाम्बवती के साथ दूसरा विवाह हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान का विवाह हुआ, जाम्बवती जी को भी लेकर के भगवान गए द्वारिका। धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बधाइयां गाई गईं, उत्सव मनाया गया। अब भगवान उस श्यामंतक मणि को लेकर सत्राजित राजा के पास जाते हैं और सत्राजित राजा से सारा वृतांत कह सुनाया कि सुनिए, इस मणि के पीछे ये घटना छिपी हुई थी। सत्राजित राजा बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने नारायण पर झूठा कलंक लगा दिया, और उसके लिए भगवान को कितना कष्ट उठाना पड़ा। सत्राजित राजा रोने लगा और कहा प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूं। भगवान ने मणि दे दिया और कहा अब जा रहा हूं। कहा लेकिन मैं कैसे जानूं कि आपने हमको क्षमा कर दिया, मैं कैसे जानूं कि आपने हमको क्षमा कर दिया। कहा तो फिर बताओ क्या करूं। कहा नारायण मैं चाहता हूं
कि एक उपकार मेरे ऊपर कर दीजिए, तब मुझे लगेगा कि आपने मेरे ऊपर सचमुच कृपा किया। कहा किस बात का उपकार? कहा मेरे भाई प्रसेन की बेटी है सत्यभामा, और आप यदि मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह अपने साथ कर लेते हैं तो आप हमारे लिए पूज्य बन जाएंगे, और मेरी सत्यभामा के पति बन जाएंगे, और मैं अपने आप को तृप्त मानूंगा और तब जानूंगा कि आपने हमको क्षमा कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जल्दी तो नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन चूंकि माफ करना है इसलिए भगवान माफ कर दिए, और सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। सत्राजित राजा ने सुंदर मंडप का निर्माण करवाया और भगवान को उस मंडप के नीचे बिठाया, सत्यभामा को बिठाया, और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ भगवान का विधिवत विवाह हुआ। वैसे एक चीज और जान लीजिए, भगवान का विवाह ऐसे तो सबके साथ हुआ, लेकिन भगवान का सचमुच विवाह संस्कार रीत रिवाज के साथ अगर किसी के साथ हुआ था तो वो सत्यभामा के साथ हुआ था। रुक्मिणी के साथ भी विवाह हुआ था, लेकिन वो द्वारिका में हुआ था। लेकिन ससुराल में जाकर के विवाह करके अगर लाए हैं तो वो सत्यभामा के साथ। सत्यभामा के साथ भगवान का विधिवत विवाह हुआ। सत्यभामा पिता से हीन था उसका जीवन, क्योंकि प्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी। सत्यभामा रोती है, आज पिता के घर से ससुराल जाती है। रोते हुए सत्यभामा जाकर के पिताजी को पकड़ लेती हैं कि पिताजी आप मुझे भूलना मत। सत्राजित राजा भी रोने लगे। और एक चीज बताएं, इस सारे संसार की एक दशा है कि कोई व्यक्ति कितना भी कठोर हो, वो भले कभी ना रोया हो, लेकिन बेटी की विदाई के समय पर वो जरूर रो देता है। हर पत्थर हृदय भी पसीज जाता है बेटी के विदाई के समय। सत्यभामा की विदाई हो रही है और सारा परिकर रो रहा है। सत्राजित राजा हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि आप त्रिभुवन पति हैं, इसलिए मैं श्यामंतक मणि ही आपको भेंट कर रहा हूं, इसको ले जाइए। भगवान ने कहा जी नहीं, बेटी ले जाऊंगा, मणि आपको मुबारक हो। मणि भगवान ने छोड़ दिया। रोते बिलखते सत्यभामा को सत्राजित राजा डोली में बिठाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि बेटी अब तुम द्वारिका जा रही हो, द्वारिकाधीश की भार्या बनकर के जीवन में चाहे सुख पड़े, जीवन में चाहे दुख पड़े, लेकिन हर परिस्थिति को झेल लेना, लेकिन मेरी पगड़ी को अपनी ससुराल में झुकने मत देना, मेरे पगड़ी के सम्मान को बचा करके रखना। और वास्तव में देखा जाए तो बेटियों का जो जीवन होता है ना, बेटियां कभी भी अपने बेटी जन्म ले ले तो 10 पुत्र के समान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बेटियां अपने पिता के दुख को दूर करने के लिए हर प्रयास करती हैं। बेटियों के जीवन में एक चीज होता है, प्रायः बेटियों को मायके में उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। बेटा कभी झगड़ा करता है तो वो यह कहता है, आपने हमको क्या दिया, आपने हमको क्या दिया, ये बेटा कहता है। लेकिन बेटी आपके घर को छोड़ करके चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी बेटी जिंदगी भर दुआ यही भगवान से करती है कि मेरे माँ बाप को, मेरे भैया को, मेरे भाभी को सदैव खुशहाल रखना भगवान।
रोते हुए जाती है लेकिन कामना करते हुए जाती है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर एक क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत को अर्थी को कांधा देने, वीर की शहादत को अर्थी पे कांधा देने अब श्मशान में भी जाने लगी बेटियां। अब श्मशान में भी जाने लगी बेटियां। जबकि बेटियों का जीवन पहले, नारी पहले है नर बाद में। हिंदी के महान कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी कवि थे, जो रीढ़ कहे जाते थे छायावाद के, उन्होंने 2 लाइन में गजब उठा दिया नारी के गौरव को। एक नहीं 2 मात्राएं, नर से भारी नारी। नर में कोई मात्रा नहीं है लेकिन नारी में मात्रा है। एक नहीं 2 मात्राएं, नर से भारी नारी। आज जिस राम की पूजा करते हैं, ऐसे उस राम का भी अस्तित्व अगर इस जगत में वंदनीय हुआ है तो सीता जी की प्राप्ति के बाद हुआ है। लोग सीताराम कहते हैं और हम लोग हैं यही चाहते हैं कि बेटी एको न हो, बेटे हो जाए। और अगर कोई लोग विचरवाने के लिए हम लोगों के पास आए और अगर धोखे से भी कह दें कि अब की बार बिटिया होगी, तो विश्वास मान लीजिए शत्रु जैसे हम देखे जाएंगे। और अगर झूठ ही बोल दें कि नहीं जो संतान होने वाली है वो बेटा होगा, तो खूब सम्मान होगा। बोलिए राधे राधे। ऐसी सोच बच गई है। करुणा क्षमा दया भलाई मांगते नहीं हो, खुशियां ही नित्य आठों याम मांगते हो क्यों। सुन के कठिनाइयों की बात डर जाते हो, बिना इम्तिहान परिणाम मांगते हो क्यों। ईश्वरीय सत्ता के समक्ष भाव युक्त होके वरदान नित्य विराम मांगते हो क्यों। प्रश्न उठता है उसका जवाब दीजिएगा, सीता नहीं मांगते हो राम मांगते हो क्यों। सीता नहीं मांगते हो राम मांगते हो क्यों। बेटों का एबॉर्शन पेट में नहीं करवाया जाता, सिर्फ बेटियों का एबॉर्शन करवाया जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई तो बेटियों को जन्म लेने से पहले ही माँ बाप उनको पेट में मार देते हैं। बेटियां पेट में ही मार दी जाती हैं। वास्तव में बेटियों का जीवन दुख भरा होता है। और इस संसार में 2 लोगों के आंखों में सदैव आंसू रहती है, एक बेटी के आंख में, एक गाय के आंख में। और देखा जाए तो आज इन्हीं दोनों पर जुल्म हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जुल्म करने वाले भी हम ही लोग हैं, जुल्म करने वाले भी हम ही सब हैं। तो घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। पिता की गरीबी अवस्था में हमने सुना है कि बेटियों ने भी अपना योगदान निभाया है। अपने पिता के घर से गरीबी को मिटाने के लिए अगर उसका भैया कमजोर है तो वो बेटी आगे आ जाती है और वो मेहनत करके पिता के घर का पोषण करने का प्रयास करती है।
एक चीज बताएं, गरीबी में बड़ी ताकत होती है, अमीरी में इतनी ताकत नहीं होती जितनी गरीबी में ताकत होती है। कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेता है, हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेता है, परिंदा 4 पल में फड़फड़ाना सीख लेता है, परिंदा 4 पल में फड़फड़ाना सीख लेता है। गरीबी आके देती है बिना मांगे हुनर ऐसा, गरीबी आके देती है बिना मांगे हुनर ऐसा, कि नाजुक पाँव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है, कि नाजुक पाँव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है। कि घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियाँ, कटु वाक्य बोलने से पहले सहमती हैं, घर में सोचती हैं डरती हैं बेटियाँ। बेटे हों उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, बेटे हों उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह करके धैर्य धारती हैं बेटियां। अब प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। इसलिए इस संसार में पत्थर सा पत्थर हृदय होगा, लेकिन बेटी के विदाई के समय पर उसकी आंखें जरूर नम हो जाती हैं। आज सब कुछ सोचते हैं, क्षत्राजित राजा की छोटी सी थी तो हमारे घर में झुनमुन झुनमुन करके डोलती थी। मैं कहीं से आता था तो मेरे गोद में आ जाती थी, मैं इसको खिलाता था, और थोड़ी बड़ी हुई तो पानी मांगता हूं तो यही लेकर के दौड़ती है, भोजन यही देती है, कपड़ा यही धोती है। मेरी बेटी जैसी भगवान सबको बेटी दें, कर्तव्यनिष्ठ है। भगवान से कहते हैं कि मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए तो कन्हैया मेरी बेटी के अपराध को क्षमा कर देना। और रोते बिलखते सत्राजित राजा देवी सत्यभामा को डोली में बिठा करके विदा करते हैं, यह कहते हुए, आशीर्वाद देते हुए, बेटी तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद के अलावा। आशीर्वाद देते हैं। सबके पुतरी के बिचवा परान बनिके, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बनके, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बनके, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद। सबके पुतरी के बिचवा परान बनके, दोनों पुतरी के बिचवा परान बनके, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बनके, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद, बेटी ससुर में रही हाथ चांद के।
बेटी सत्यभामा, अगर वहां पर जाना तो देवकी का चरण दबाना। एक दिन नहीं, रोज। सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी लेके धोइहा पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी लेके धोइहा पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी लेके धोइहा पौआ, पानी लेके धोइहा पौआ। रही हाय गहन पूस महीनवा में बिहान बन के, रही हाय गहन पूस महीनवा में बिहार बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चार बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चार बन के। साँझ के तनिको समय जो पैहा, सांझ के तनिको समय जे पैहा। छोटहर लइकन के तू पढ़ैहा, छोटहर लइकन के तू पढ़ैहा। साँझ के तनिको समय जो पैहा, छोटहर लइकन के तू पढ़ैहा। दूसरा के जब आहट पैहा, मुखड़ा घूंघटा में छिपैहा। दूसरा के जब आहट पैहा, मुखड़ा घूंघटा में छुपैहा। दूसरा के जब आहट पैहा, मुखड़ा घूंघटा में छिपैहा, मुखड़ा घूंघटा में छिपैहा। रही हा घर में, रही हा घर में, रही हा घर में हीरा मोती के दुकान बन के। रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चार बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चार बन के। इज्जत पगड़ी के तू जो गईहा, इज्जत पगड़ी के तू जो गईहा। दोनों कुल के लाज बचैहा, दोनों कुल के लाज बचैहा। इज्जत पगड़ी के तू बचैहा, दोनों कुल के लाज बचैहा। ऐसन करिहा सबके प्यार तोहरे बिनु लागे अन्हार। ऐसन करिहा सबके प्यार तोहरे बिनु लागे अन्हार। ऐसन करिहा सबके प्यार तोहरे बिनु लागे अन्हार, तोहरे बिनु लागे अन्हार। सबके सबके
सबके होठे रहिया गीता और पुराण बन के, सबके होठे रहिया गीता और पुराण बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चार बन के, बेटी ससुरे में रही बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चार बन के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तम संदेश देते हुए सत्राजित राजा ने देवी सत्यभामा को विदा कर दिया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के कुल 8 विवाह हुए। एक राजा है प्राग ज्योतिषपुर में जिसका नाम है भौमासुर। वह क्या करता है, जितनी सुंदर बेटियों को देखता है, जितनी सुंदर बहनों को देखता है, सबको चुरा लेता है, अपहरण करवा लेता है। अपहरण करके ले जा करके कैद खाने में डाल देता है। असहाय नारी का जीवन प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर के कैद खाने में बीत रहा है। सोच रहा था जिस दिन 20,000 की संख्या हो जाएगी सबके साथ विवाह करूंगा एक ही मंडप में। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने आज नारियों का उद्धार करने के लिए गरुणारूढ़ होकर के प्राग ज्योतिषपुर नगर में जाते हैं। एक मुर नाम का दैत्य है जो प्राग ज्योतिषपुर की रखवाली करता है। उसके 5 सिर हैं। उसको वरदान मिला था कि जो तुम्हारे 5 सिर को एक साथ काट देगा वही प्राग ज्योतिषपुर का संहार कर सकता है, अथवा वही भौमासुर का संहार कर सकता है। संयोग से भगवान जब उस प्राग ज्योतिषपुर नगर में उतरे, उमुर नामक दैत्य लड़ने के लिए भगवान के सामने आ गया और भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने मुर नामक दैत्य के 5 सिर को तुरंत काट दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुर नामक दैत्य का सर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा था। यही कारण है कि भगवान का नाम उसी दिन मुरारी पड़ा था। बोलिए मुरारी भगवान की जय। भगवान इसके बाद भौमासुर को भी जाकर के मार देते हैं। भौमासुर का अंत करके जब भगवान ने जेल का फाटक खोला तो 16,100 स्त्रियों को देखा जो रूपवती तो थी लेकिन नग्न अवस्था में थी। भगवान ने जब देखा नजर घुमा करके तो जितनी स्त्रियां थीं सब नग्न अवस्था में थी। भगवान ने अपनी आंख घुमा लिया कि इस अवस्था में मैं नहीं देखूंगा, और सारी स्त्रियां असहाय भगवान की नजरों से नजरें जैसे मिलती हैं उन्होंने अपना शीश झुका लिया, नजरें झुका लेती हैं। और भगवान ने अपने पीतांबर का विस्तार किया। हर नग्न स्त्री के ऊपर भगवान ने अपने नाम का पीतांबर उठा दिया। बोलिए पीतांबरधारी भगवान की जय। अब जितनी भी नारियां हैं वहां पर भगवान ने कहा, देवी अब तुम आजाद हो, जा सकती हो। देवियों ने कहा कि आपने जैसे इतनी कृपा हम पर किया है, जैसे इतनी कृपा आपने हम पर किया है,
उतनी कृपा आप एक और कर दीजिए, क्या थोड़ा सा जहर ला करके दे दीजिए। हम लोग जहर खा करके इसी जेल में मर जाना चाहती हूँ, लेकिन अब समाज में अपना यह मुंह लेकर के नहीं जाना चाहता। यह कह करके वह संपूर्ण नारी समाज रो पड़ा और नारी के आंखों में बहते हुए आंसू को देख करके भगवान का भी हृदय पसीज गया। देवियों क्या बात करती हो, समाज स्वीकार करेगा। उन नारियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु, नारी का एक ही गहना सबसे बड़ा होता है, लज्जा। जिस नारी के जीवन से उसकी लज्जा का विनाश हो गया, उस नारी की समझ लीजिए कि मौत हो गई। आज मेरे जीवन से लज्जा का विनाश हो गया। मैं किसी के योग्य नहीं हूं, मैं किसी के योग्य नहीं हूं, मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जीवन पवित्र नहीं रहा, मेरा जीवन अपवित्र है। भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हारा जीवन कलंकित है ना? कहा हाँ। तुम किसी के योग्य नहीं हो ना? हाँ। तुम अब समाज में नहीं जाना चाहती हो? जी नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूं। तो सुनो, जिसकी रक्षा समाज करना बंद कर देता है, देवियों उसकी रक्षा एक कन्हैया करने के लिए आगे आ जाता है। मैं वचन देता हूं कि तुम अब कलंकित नहीं हो, तुम्हारा जीवन कलंकित नहीं, तुम निंदा की नजर से लोग तुम्हें नहीं देखेंगे, क्योंकि आज के बाद तुम जगत के लिए वंदनीय हो जाओगे, क्योंकि एक कन्हैया तेरा पति बनने के लिए तैयार है। और भगवान ने सिंदूर उठाया, 16,100 मांग में भगवान ने डाल दिया, और उन कलंकित नारियों के जीवन को भगवान ने सुहागन बना दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। चलो, लोग कहते हैं कि भगवान ने इतनी पत्नियों को अपने जीवन में शरण दिया, तो वो भगवान थे। वे मात्र 16,108 स्त्रियों के पति नहीं हैं। अगर हम सिर्फ यही जाने कि भगवान 16,108 पत्नियों के पति हैं, यह बात गलत है। भगवान तो जगतपति हैं, वो संपूर्ण चराचर जीवात्मा के ही पति हैं, इसलिए हम उनको जगतपति समझें, मात्र 16,108 स्त्रियों के पति ना समझें। ये कृष्ण चरित्र है दुनिया के लोगों, ये इतना आसान नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने 16,108 स्त्रियों के साथ विवाह किया। ये तो हो गया कहानी परक अर्थ। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका एक वैज्ञानिक अर्थ है, ध्यान से सुने। हमारे शरीर में नीचे से लेकर के ऊपर तक 16,108 नाड़ियां होती हैं। 16,108 नाड़ियां होती हैं। नाड़ियां यानी धमनियां, नस, और फिर उसी नसों से तमाम शाखाएं निकलती हैं। और भगवान का परिवार, भगवान कृष्ण से जो उनका परिवार बढ़ा था, वह 56 करोड़ था। 56 करोड़ अकेले भगवान कृष्ण का परिवार था। और हमारे भी शरीर में अगर आप देखेंगे तो उन 16,108 नसों से, 16,108 नाड़ियों से फिर तमाम कितनी पतली पतली नसें निकलती हैं। तो हमारे शरीर में 16,108 नाड़ियां हैं और 56 करोड़ का परिवार भगवान का हमारे शरीर में है। बोलिए राधे 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 राधे। वो 16,108 नारियां थीं, ये 16,108 नाड़ियां हैं, है कि नहीं? और 16,108 नारियों का पति सिर्फ एक कन्हैया था। कन्हैया के चलते ही वह 16,108 नारियां सुहागन थीं, क्योंकि पति के ही रहते नारियां सुहागन होती हैं। अब पति के नष्ट हो जाने के बाद नारियों का जीवन अभागन का जीवन हो जाता है। अब देखिए, ये जो नसें हैं हमारे शरीर में, ये दौड़ रही हैं, नाच रही हैं, इसमें खून दौड़ रहा है, एक खून दौड़ रहा है।
और ये खून नाच रहा है और सारी नाड़ियां खुश होकर के नाच रही हैं, लेकिन ये नाड़ियां खुश हैं, नाच रही हैं, झूम रही हैं, मस्त हैं, किसके बल पर? हृदय के बल पर, हृदय के बल पर, आत्मा के बल पर, जीव के बल पर। जब तक हमारा हृदय है, जब तक अंदर आत्मा है, जब तक वह जीव है, उसी जीव के चलते ये 16,108 नाड़ियां सुहागन हैं, और जिस दिन यही जीव निकल जाता है 16,100 नाड़ियां अभागन हो जाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हुआ इसका वैज्ञानिक कारण, यानी हृदय क्षेत्र भगवान कृष्ण हैं और संपूर्ण नाड़ियां भगवान कृष्ण की नारियां हैं, यानी इस हृदय की नारियां हैं। अब इसका हम एक वैदिक अर्थ समझेंगे। वैदिक अर्थ क्या है? वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 100 उपनिषद है और 8 प्रकार की महाप्रकृति है। 8 प्रकार की महाप्रकृति कैसी? जैसे पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है, पंचतत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की महाप्रकृति है। प्रत्येक प्राणी प्रकृति का वशीभूत है। जैसे किसी के घर में आग लगे और आग पूरे घर को जला करके खाक कर दे, तो कोई आदमी आग पर मुकदमा दायर करने के लिए नहीं जाएगा या आग से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि समर्थ है। भूख लगेगी तो भोजन बनाना पड़ेगा, और भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा और आग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति आग से बैर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आग भले ही हमारा नुकसान कर दे, लेकिन प्राणी अग्नि का वशीभूत है। पहला अर्थ, कोई व्यक्ति पानी से भी दुराग्रह नहीं कर सकता। कितना भी पानी बरसे, पूरा सब कुछ डूब जाए, लेकिन प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा। जिस पानी ने आपके जीवन में तबाही लाया है, उस पानी पर आप FIR दर्ज नहीं कर सकते, न उस पानी पर कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं। यानी हम पानी के भी वशीभूत हैं। तूफान आए सब उड़ा दे, लेकिन कोई व्यक्ति हवा पर मुकदमा दायर करने के लिए नहीं जाता है। कोई व्यक्ति पृथ्वी से विरोध नहीं कर सकता। तो हम सब प्रकृति के वशीभूत हैं। तो हम लोग प्रकृति की मुट्ठी में हैं और यह संपूर्ण प्रकृति परमात्मा की मुट्ठी में है। यानी हम प्रकृति के वशीभूत हैं और प्रकृति परमात्मा कृष्ण की वशीभूत है, उनके वश में है। इसलिए 8 प्रकार की ये महाप्रकृति और 100 उपनिषद की ऋचाएं और वेद के उपासना कांड की 16,000 ऋचाएं, यानी 16,108 वैदिक ऋचाएं उस वेद रूपी ब्रह्म के चारों तरफ नाचती रहती हैं। यही है कृष्ण भगवान के 16,108 पत्नियों का वैदिक ज्ञान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा हमारे लोगों के भी जीवन में ऐसे ही बनी रहे, इसी प्रकार से। और देखा जाए तो जर्रे जर्रे में भगवान की ही कृपा काम कर रही है। कन्हैया की कृपा से हमारा परिवार पल रहा है, कन्हैया की कृपा से संसार पल रहा है। इस बात का भान हम को सदैव रखना चाहिए कि कन्हैया कहाँ है हमारे सांस में। जैसे जो लोग कहते हैं मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता, एक चीज जान लीजिए, भगवान दिखाई नहीं देता है, भगवान पकड़ में नहीं आता है। भगवान पकड़ में कैसे आएगा? भगवान पकड़ में कैसे आएगा? कोई आदमी पानी को पकड़ पाता है क्या? पानी को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो पानी मुट्ठी में नहीं बंद हो पाएगा। लेकिन उस पानी को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं और पानी को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो कैसे करेंगे? एक कटोरी ले लीजिए, उसी कटोरी में पानी भर लीजिए, कटोरी भर जाए उसको ला करके फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रख दीजिए, 4 घंटे के बाद खोलिए, वही पानी जो नहीं पकड़ में आ रहा था, वही कटोरी का पानी पकड़ में आ गया। बस सिर्फ एक अंतर है, नाम बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, स्वभाव बदल गया, प्रभाव बदल गया।
यानी पानी वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक है, अब बर्फ जिसको पकड़ करके रखे हैं वो सगुण साकार प्रतीक है। अथवा दूसरे अर्थों में भी समझ लीजिए परमात्मा कैसा है। ये लाइट जल रही है, बिजली है, प्रकाश है, बिजली का रंग कैसा है, बिजली कैसी होती है? परमात्मा बिजली जैसा है, भगवान बिजली जैसे हैं। अब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, बिजली का बिल जमा करने के लिए जाते हैं, बिजली का कनेक्शन लेते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बिजली कैसी होती है तो क्या आप बता पाएंगे? बिजली ऐसी होती है। जिसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं उस बिजली को नहीं बता पाएंगे बिजली ऐसी होती है। क्यों? तार में बिजली दौड़ती है लेकिन उसका रूप रंग नजर नहीं आता, और जब हम तार को छू लेते हैं तो पटक देता है उठा करके, तो कहते हैं हमको बिजली मार दी। इनको बिजली मार दी, मारते हुए किसने देखा? वो डंडा ली थी कि बंदूक ली थी कि तलवार से मारी है, किस चीज से मारी? यानी बिजली को कोई देखा नहीं। बिजली है कैसी? मान लीजिए हमको गर्मी लग रही है, हम कमरे में हैं और गर्मी को दूर करने के लिए हमने क्या किया? पसीना पसीना लथपथ हैं, हमने उस बिजली के स्विच, बिजली के प्लग में ले जाकर के पंखे के तार को लगा दिया, बिजली से पंखे के तार को जोड़ दिया, और जब बटन ऑन किया तो पंखा चलने लगा। अब वो बिजली किस रूप में परिवर्तित हो गई? हवा के रूप में परिवर्तित हो गई। अब बताइए बिजली का रंग, बिजली हवा देने का काम करती है क्या? यही उसका मूल रूप है। हम तो यही मानेंगे कि बिजली हवा देने का काम करती है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में बिजली हवा ही देती है। अच्छा मान लीजिए आपको और गर्मी लग रही है, आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, आपने क्या किया? जिस बिजली को आप नहीं देखते हैं अपने एसी को ले जाकर के एसी के तार को उठाया और बिजली के स्विच में ले जाकर के लगा दिया उसी बोर्ड में। अब जब एसी चालू कर दिए तो वो क्या किया? एसी ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया। अब आप बताएंगे कि नहीं बिजली हवा देने वाला काम नहीं करती है। लड़ाई इसी बात की तो है। हम चूंकि पंखे के रूप में बिजली को जानते हैं, आप कहेंगे जी नहीं महाराज जी आप झूठ बोल रहे हैं, बिजली जो होती है ना वो एकदम कमरे को ठंडा कर देती है। क्यों? क्योंकि आप एसी यूज करते हैं। तीसरा आदमी बोलेगा महाराज आप दोनों लोग झूठ बोल रहे हो, बिजली चूंकि आपने हीटर लगा करके रखा है ना, आपको कमरे को गर्म करके रखी है, तो आप बोलेंगे जी नहीं बिजली जो है वो गर्मी देती है। चौथा बोला कि आप तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि धनौपुर में कथा हो रही है और उस कथा में दुबे जी के यहाँ जब अंधकार हो जाता है तो जब बिजली जलती है तो यानी चारों तरफ से प्रकाश फैल जाता है, क्योंकि बल्ब से जब आप उसको जोड़ देंगे तो उजाला फैला देती है। तो बिजली अब उजाला दे देती है, अंधकार का हरण कर लेती है कि नहीं? बिजली का कोई रंग नहीं है, आपने जैसा चाहा वैसे बिजली बन गई। आपने पंखे को जोड़ दिया तो हवा दी, एसी को जोड़ दिया तो ठंडा कर दिया कमरे को, आपने हीटर में जोड़ दिया तो गर्मी प्रदान करने लगी, आपने बल्ब से लगा दिया तो प्रकाश फैला दी। वास्तव में बिजली का यह सब रूप रंग नहीं है, आपने जैसा चाहा है, जैसी आपकी आस्था रही, जैसा आपने कर्म किया, जैसी आपने मेहनत किया, उसी रूप में वो बिजली आपके जीवन में आ गई। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा है, वो निराकार तो है लेकिन जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में वो परमात्मा आपके जीवन में कल्याण की बरसात करने के लिए आ जाता है। जैसे सांस लेते हैं, कहां से ऑक्सीजन खरीद करके लाए? कौन सी डॉक्टर मेडिकल स्टोर से लाए हैं ऑक्सीजन? कौन से हॉस्पिटल से खरीद करके लाए हैं? नहीं लाए ना, लेकिन हमारे अंदर हवा चल रही है तो निरंतर हमारे अंदर हवा भर करके वो प्रदान कर रहा है। तो हमारे शरीर में श्वास बन करके वो परमात्मा समाया हुआ है, हमारे शरीर में धड़कन बन करके वो परमात्मा समाया हुआ है, हमारे आंखों में रोशनी बन करके वो परमात्मा समाया हुआ है, हमारी जीभ में स्वाद बन करके वो परमात्मा समाया हुआ है, हमारे शरीर में रोम रोम बन करके वो परमात्मा समाया हुआ है। लेकिन हम जानेंगे कैसे? जब भक्ति का चश्मा लगाएंगे वो तब दिखाई देगा परमात्मा। आसक्ति के चश्मे से वो कभी नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमारे सभी लोगों के जीवन
में वही परमात्मा कल्याण करता है। इसलिए जिस प्रकार से भगवान ने 16,108 नारियों का कल्याण किया, उसी भाव से आइए हम लोग भी निवेदन करें और भगवान को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, मेरे भी जीवन में जो सारा कार्य हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। मैं क्या बताऊं मोहन, मैं क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम